नमस्कार। आज मैं धर्म, मजहब और रिलीजन इन तीनों ही शब्दों के ऊपर चल रहे हैं और इन्हीं की व्याख्या करना चाहूँगा। वस्तुतः आज के परिप्रेक्ष्य में लोगों ने साफ साफ समझना और जानना शुरू कर दिया है कि धर्म अलग चीज़ है, मजहब और रिलीजन ये पूरी तरह से अलग है। तीनों शब्द एक दूसरे के सही तरीके से पर्याय बिल्कुल नहीं है। अब मज़हब हो या रिलीजन हो या दुनिया में जो भी एक्सेप्ट हिंदुइज़्म जो भी मज़हब या रिलीजन है, इन सब में एक साम्य आपको दिखेगा। इसके कोई एक प्रोपाउंडर होते हैं और बाकी उनके प्यूपिल्स होते हैं जो उसके ऊपर चलते हैं। और दूसरी चीज़ एक सामने और भी है कि उन सब इस बात पे जोर देते हैं कि सिर्फ़ और सिर्फ यही मज़हब या रिलीजन सही है और बाकी सब मूर्ख हैं और उनको नहीं मानना चाहिए। और जब तक आप हमारे मज़हब या रिलीजन में आओगे नहीं, तब तक आपका शुद्धिकरण नहीं होगा, तब तक आप प्योर नहीं होगे और आप एक शैतान की संतान के रूप में ही जाने जाओगे। और आलम तो ये है कि कुछ मज़हबों में ये चीज़ साफ साफ लिखी भी गई है और इसको प्रैक्टिस में लाए भी थे, ला भी रहे हैं आज भी, कि अगर आपने इस मज़हब को नहीं चुना तो आपको ज़िंदा रख के क्या करेंगे, आपको ख़त्म कर देना चाहिए। और उसके लिए प्रोविज़न भी है कि आपको ख़त्म करेंगे तो पीएचडी या डिलीट से ज़्यादा बड़ी एक उपाधि होती है और वो है गाजी। अगर आपने एक ऐसे व्यक्ति को मारा जो आपका धर्म नहीं मानता, तो पहली चीज़ तो धर्म को न मानने वाला काफिर कहा जाएगा। मतलब आपके धर्म को न मानने, आपका जो मज़हब है उसको न मानने वाला काफिर होगा। और सिर्फ सर तन से जुदा ही उसका एकमात्र उपाय है, अभी भी होता है। और जो करता है वो इस ख्वाब में जीता है या इसको सच्चाई ही दिखती होगी कि मैं गाजी बन जाऊंगा। और गाजी बनने का मतलब फर्स्ट क्लास एसी से आपका सीधे जन्नत का टिकट पक्का। और वहाँ जाने के बाद अय्याशियों के ऐसे गजब तरीके हैं कि अधिकांश लोगों के मुँह में लार आ जाती है कि वाह, यहाँ ज़िंदा रह के करेंगे क्या, चलते हैं जन्नत में कुछ मज़े करते हैं। अब वो अय्याशियों के क्या क्या तरीके हैं वो बताने मुझे शर्म महसूस होगी, इसलिए हम उस पर चर्चा नहीं करेंगे और आपको पता होगा। लेकिन कुल मिला के कमोबेश लगभग हर मज़हब या हर रिलीजन में यही चीज़ें लिखी हुई हैं। आप आइए, हमें ज्वाइन करिए, तभी आप प्योर हो। अदरवाइज़ तो आपको ज़िंदा रहने का अधिकार ही नहीं है। मज़हब और रिलीजन में ये अंतर है। लेकिन जब बात हम धर्म की करते हैं तो धर्म ये नहीं कहता कि आप मुझे ज्वाइन करें ना। धर्म क्या कहता है? धर्म में साफ साफ 10 लक्षण बताए गए: धृति, क्षमा, दमोस्तेयम, शौच, इंद्रिय निग्रह, अहिंसा, सत्यम क्रोध, दशकम धर्म लक्षणम। कुल मिलाकर के धैर्यवान बनो, क्षमावान बनो, चोरी नहीं करो, जीव की हत्या नहीं करो। कुल मिलाकर के ये 10 लक्षण हैं। इसमें कहीं घंटा बजाने की बात नहीं की गई है, इसमें कहीं तीर्थ और व्रत करने की बात नहीं की गई है, इसमें कहीं भगवान राम, कृष्ण या भगवान शंकर की स्तुति की भी बात नहीं की गई है। सिर्फ ये कहा गया है ये 10 धर्म के लक्षण हैं। एंड इफ़ दीज 10 एलिमेंट्स यू हैव जस्ट कॉपीड इन योर लाइफ, तो यू आर गुड पर्सन, आप धार्मिक हो। एक चीज़ और भी है, अब जब ये 10 धर्म के लक्षण हम अडॉप्ट करते हैं तो हमें धर्म ये भी सिखाता है कि जो हमसे असहमत है, जो हमारा विरोधी है,
उसको भी ज़िंदा रहने की तो बात छोड़िए, पूरी तरह से डिग्निफाइड वे में जीने का अधिकार है। और यही कारण है कि जब हिंदू धर्म अस्तित्व पूरी तरह से प्रभावी था, खैर प्रभावी आज भी है, लेकिन हम प्राचीन काल की बात कर रहे हैं। उस वक्त भी हिंदू धर्म के विरोध में जितने लोग खड़े हुए, जिनको हम कह सकते हैं बगावत किया या एक कुमार्ग पे ले गए, एक प्रकार से दिग्भ्रमित किया हिंदुइज्म को, जैसे जैन हुए, बौद्ध हुए, उस दौरान कुछ लोग ऐसे भी हुए जिन्होंने कि धर्म के अस्तित्व पर ही प्रश्न चिन्ह लगा दिया। जैसे चारवाक, नास्तिक धर्म आ गया, कहा नास्तिक, लेकिन चारवाक को जानने वाले, उनको मानने वाले उन लोगों के अनुगामियों के ऊपर कोई आक्रमण हुआ हो, उनको ख़त्म किया गया हो, नहीं, डिग्निफाइड वे में दे वर ऑल्सो लिविंग। तो एक चीज़ तो समझ में आ रहा है कि जो धर्म के अनुगामी हैं या धर्म पर चलने वाले लोग थे, वो क्षमावान थे, उन्होंने सबको समावेश अपने आप में किया। बट सो फार एज द रिलीजन इज़ कंसर्न, सो देयर वॉज ए कॉन्सेप्ट ऑफ वाइट मैन्स बर्डन। उस ठीक जस्ट लाइक ए अदर जो मज़हब हैं, ठीक वैसे ही रिलीजन में भी था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को कन्वर्ट करो, क्रिश्चियनिटी में लेके आओ, यही तुम्हारा परम कर्तव्य है, क्योंकि अगर वो ये नहीं मान रहे हैं तो गलत है। सेम चीज़, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मजहब की ओर लेके आओ और इसमें डाल दो, और डालने के बाद उनसे कहो आपका काम ख़त्म हो गया। ये एक मूल अंतर है रिलीजन, मजहब और धर्म में। धर्म जहाँ 10 धर्म के लक्षणों के ऊपर जोर देता है, ठीक वहीं पे धर्म ये भी बताता है कि प्राणियों में सद्भावना हो। यहाँ बात पाणे जी में और तिवारी जी में सद्भावना की बात नहीं हो रही है, न ही परमार और बघेल के सद्भावना की बात हो रही है, यहाँ प्राणियों की बात हो रही है। सर्व मंगल मांगल्य का कॉन्सेप्ट, सबका मंगल हो, शिवे सर्वार्थ साधिके, सबका मंगल हो। इस सबका में सिर्फ हिंदू ही नहीं है, इस सबका में तो खान साहब भी हैं और अंसारी जी भी हैं और मार्गरेट थैचर भी हैं। विश्व के जितने भी प्राणी हैं, जीवित हैं, उन सबका मंगल हो। तो जो धर्म है, जिसे हम कह सकते हैं हिंदू धर्म, वो समावेशी है। और यही कारण है कि दुनिया के सारे धर्म अल्टीमेटली शरणगाह या शरणस्थली हिंदुस्तान ही मिला। चाहे वो इस्लाम का हो, अल्टीमेटली उनको भी यहीं शरण लेना पड़ा था, और चाहे तो क्रिश्चियनिटी में ईसा मसीह के बारे में यही कहा जाता है कि अपनी 2 लाइफ अल्टीमेटली, बीच में ईसा मसीह बनने के पहले भी यहीं थे और मरने के बाद भी शायद यहीं आए। अभी कुछ कपड़े या कफन वगैरह कपड़े ये मिले, उससे DNA प्रिंटिंग से पता चला कि हाँ बात सही है। एनीवे, तो सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। इतनी बड़ी जो भावना है कि सारी दुनिया के किसी व्यक्ति को कोई दुख ना हो। यहाँ पे बात कम्युनिटी की नहीं हो रही है कि हमारी कौम में सब लोग सही रहें, हमारी कम्युनिटी में सब लोग सही रहें। कम्युनिटी और कौम का कॉन्सेप्ट हिंदू में है ही नहीं। फिर क्या है? संपूर्ण मानवता की बात करता है। और ये जो संपूर्ण मानवता की बात है, वास्तविक अर्थों में धर्म यही है, जहाँ पर धर्म सबको जोड़ने का और सबका अच्छाई के बारे में बात करता है, सबका शुभचिंतक है, सबको प्रेम से और सबको इस बात का आशीर्वाद देता है कि प्राणियों में सद्भावना हो, आपको दुख न हो, आपको कोई रोग न हो। कॉन्ट्रेरी टू दैट बाकी जो रिलीजन्स हैं वो सिर्फ आपस में लड़ाने की बात करते हैं, आपस में लड़ाने की बात करते हैं, आपस में जोड़ने की बात कोई नहीं करता। और यही कारण है कि सबसे अधिक जहाँ पर एक मजहबी के लोग हैं, जहाँ पर एक ही मजहब के सब लोग हैं, वहाँ पे इतनी अधिक मारकाट मची रहती है सेम मजहब के लोगों में, उतनी कहीं नहीं मिलेगी आपको। जहाँ पर एक ही मजहब के, एक ही रूप रंग के, एक ही लोग, पूरे के पूरे यूरोप में आप देखें सब वाइट्स हैं, 100 साल तक आपस में लड़ते रहते थे। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद जब यूएनओ वगैरह बना तो इसीलिए कि ये बहुत लड़ाकू हैं, हमेशा ही लड़ते रहते हैं। तो परस्पर प्रेम का अभाव भी होता है।
जब हम मज़हब और रिलीजन की बात करते हैं। हर मज़हब या हर रिलीजन का व्यक्ति यही बताएगा, ठीक जैसे कि एक चोर हमेशा बोलता है कि हमने बिल्कुल चोरी नहीं की, इसलिए जो ये कहे कि हमने चोरी की ही नहीं, मान के चलिए भैया ये तो डायलॉग चोर का होता है, इसलिए हम बोलेंगे नहीं। ठीक इसी प्रकार जितने भी मज़हब या रिलीजन हैं, वो पहला तो जुमला है, हम ही एक सच हैं, दूसरे सब गलत हैं और दूसरों को ज़िंदा रहने का कोई अधिकार नहीं है, और सबसे बेस्ट तो हम ही हैं। इसलिए ये तो हम नहीं कहेंगे, अदरवाइज़ हम भी उन्हीं की कोठी में आ जाएंगे। हम अपने आप को बेस्ट होने का क्लेम भी नहीं करते हैं। हाँ, हमने ये बताया कि धर्म क्या है, हमने ये भी बताया कि धर्म के मार्ग पर चलना थोड़ा सा कठिन है, उतना आकर्षक भी नहीं है, क्योंकि जिन गुणों की हमने बात कही उसको अपनाने में वो मज़ा नहीं है जो मज़ा विधर्मी को लूटने में, मार डालने में, या विधर्मी को लालच दे करके अपनी कम्युनिटी में शामिल कर देने में, उसको दूसरे से अलग कर देने में है। अब इस सीरीज़ में आगे चल करके हम और भी अपने विचार देंगे। थैंक यू।